खेती खलियानी का काम करने वाले किसानों के द्वार पर खड़ा हूं। चोरों ने और पूरे जो चोर बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन्होंने गले की फांस बन चुके हैं। वो लोग भी पिछले कुछ दिनों से यानी 5-7 दिन में यह 8वीं चोरी अब सामने आ रही है। और कर क्या रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। किसानों के लिए यह आफत बन चुके हैं ये लोग। अब ये कौन है, कैसे पकड़े जाएंगे, इसकी संभावनाएं लगा पाना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन आप देखिए आसपास में ये 8वीं बार चोर जो है अब इन जगहों को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जिस जगह को इन्होंने टारगेट किया था, ये कब्रिस्तान के अंदर एक ट्यूबवेल बनी थी और उस ट्यूबवेल के नजदीक से जितनी केबल थी उसको काट कर ये लोग ले गए। उसके बाद ट्यूबवेल के फ्रंट लाइन पर वायर की एक ट्यूबवेल बनी थी, उसका भी वायर काट कर ले गए। फिर किसानों के खेत में बनी हुई ट्यूबवेलों का टारगेट कर रहे हैं। अब जिस स्थान पर मैं आज खड़ा हूं, यहां पर 2 ट्यूबवेल यानी दोनों ट्यूबवेलों की भारी भरकम केबल, लगभग 8 mm की केबल, आप अंदाजा लगाइए 250 से 300 फुट की केबल है। और उसके अमाउंट अगर आप निर्धारित करेंगे 35 से 40 हजार रुपए की केबल है। मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखा रहा हूं, आप आइए। और ये जो ट्यूबवेल है आप देखिए, ऐसी किसानों के खेतों के अंदर ट्यूबवेल बनी रहती है। और उस ट्यूबवेल को ये इतनी मोटी केबल, लगभग मुझे लगता है 6 mm है या फिर 8 mm की केबल है। इस 8 mm की केबल को डायरेक्ट 250 से 300 फुट की केबल को काट कर ले गए। अब इनके बुलंद हौसले इतने क्यों हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है, प्रशासन के पास इन लोगों की बात पहुंचने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती तो वो अपना अगला टारगेट सेट कर लेते हैं और अगले टारगेट को सेट करने के बाद उसे अंजाम दे देते हैं। कुछ दूरी के बाद दूसरी ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल की भी यही हालत है। कर क्या रहे हैं, पास से नजदीक से केबल को काटते हैं, उसको समेट कर ले जाते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं? स्थानीय लोगों से जब इसके बारे में पूछा गया तो कह रहे हैं कि सर ये वो लोग हो सकते हैं जो या तो नशे में धुत है और या किसी मजबूरी के अंदर कोई ना कोई ऐसा गांजा हो सकता है, चरस हो सकती है, हीरोइन हो सकती है, या ऐसा मादक पदार्थ हो सकता है कि जिसकी लत इन लोगों को है। और जब पैसे इनके पास नहीं होते तो फिर ये इस तरह से डाका डालते हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। कितनी भारी प्रचंड गर्मी है और किसान थका हारा मान लीजिए रात को सो भी जाता है और उसके बाद ये लोग ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है पार्षद महोदय श्रीमान जमील साहब, मेरे साथ मौजूद है। कब की घटना है और ये कितने नंबर की है? ये वैसे तो वार्ड नंबर 2 आता है। ये हमारा खेत है, इसमें रात को ये वारदात हुई है। इससे पहले ये कब्रिस्तान के पास वाली जगह, ये एक खेत छोड़ के बाद में कब्रिस्तान आता है। ठीक है। कब्रिस्तान में 2-3 दिन पहले हुई थी चोरी और ये आज हमारे यहाँ पे हुई है। करीबन 270-75 मीटर ये थी, ये फुट थी ये केबल, 8 mm की केबल है और पूरी केबल काट के लेके गए तो सारी की सारी। ये मतलब कैसे हो कैसे रहा, मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनको पहले इन पे कंट्रोल हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है। और पहले कंट्रोल हुआ नहीं, इसलिए ये नौबत आ रही है। ये मेरे अंदाज 7-8 हो गई ये जगह ये रॉबरी होती। अच्छा, जो पहले चोरी हुई थी उसके अंदर आपने शासन या प्रशासन को इस बारे में मुबतला करवाया था कि भाई चोरी हो रही है? बिल्कुल, कब्रिस्तान में जो रॉबरी हुई थी उसके बारे में पूरी सूचना दी थी, लिखित में भी दी थी वहाँ पे प्रशासन को। प्रशासन के हमने कार्रवाई करेगा, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं उनके पर, नहीं हुई तो उसका परिणाम हम भुगत लिए। आज हमारे और पास में ही तो है कब्रिस्तान, ये पास वाली तो जगह कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान ये हमारा खेत है। अच्छा, एक तो यहाँ पर हुई है, दूसरी ये पास वाला खेत है, उसके नजदीक है। हाँ। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि वहाँ पर तो जो लोग रहने वाले हैं वो भी नजदीक रहते हैं? वो एकदम पास, ये यहाँ पे भी नजदीक रहते हैं, ये पास में मकान बने हुए हैं। भाई साहब वही जो दूसरा खेत है वो भाई साहब का है, मेरा भाई साहब का ही है। अपन देखें कि ये 8 mm की केबल है, कितनी अमाउंट लगाए हम इसकी? करीबन पता नहीं वैसे तो अंदाज, लेकिन 30-35 हजार रुपए का तो नुकसान हो ही गया ना। हाँ बिल्कुल। अब आगे की क्या कार्रवाई है? अब प्रशासन के पास में जा रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप निश्चित तौर पर आप देखिए, ये दर्द है कि सर हम लगातार चोरियां हो रही है और जब चोरी हो रही है तो हम प्रशासन के पास भी जा रहे हैं और ये तो ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन को पूरा संदेह नहीं बल्कि पूरे सबूत देंगे कि आप जिन्हें हमें शक है, जिन लोगों के ऊपर हम उन तक जाएंगे। और भी बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद है। कब की घटना है ये? रात की घटना है। अब रात कब हुई ये तो मेरे को पता नहीं है जी। क्योंकि सोवा का की नहीं है रागा जी, ताड़ा के लागे को नहीं खेता के तो को नहीं लेगा कौन है। लेकिन माँ के दुख है दायित्व है, जैसे मैं तो रात में सोता रहे वहाँ और माँ के कद ले जाए कद नहीं ले जाए माने ध्यान को नहीं। अब ले जा रहा कौन है? तो अगर मान लो थोड़ा सा प्रशासन साथ देवा तो संदेह जगह लोगों पर अपन दिखा सकते। संदेह यदि जगह लोगों पर जगहों में दिखा सका भाई आ कवर माँ को संदेह है। बिल्कुल। अब नाम में की को लेवा तो ज्यादा हुई भी टाइम पर कितनी बजे को लागे अंदाज? मान तो ध्यान को नहीं, कोई ठाको नहीं, कोई ध्यान को नहीं। सो गया भी टाइम पर? सोएगा मैं तो। और भी टाइम पर ला रहा हूँ पार्टियों साफ करके। मैं पार्टियों साफ करके ला रहा हूँ। चलो, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? लगातार चोरी हो रही है। देखो अभी पीछे कब्रिस्तान के अंदर हुआ था ये सब। ठीक है। और वार्ड नंबर 2 में भी हुआ है ये। हाँ। आज हमारे खेत के अंदर हुआ है ये।
इधर पास में मेरे बड़े दूसरा खेत हो रहा है। बड़े भैया का खेत है। हाँ। अब अगर ये प्रशासन अगर इसकी सुध नहीं लेता है तो कल को आसपास में आप दिखाओ कितने खेत है इधर, अच्छा मुझे एक चीज कहीं और- पे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं वो लोग अगर प्रशासन। जी, बिल्कुल आप भी आइए, थोड़ा सा आइए, पास में आए। हाँ तो अगर प्रशासन को ये संज्ञान लेना चाहिए जी, ताकि बाकी किसान परेशान ना हो। क्या करे प्रशासन ऐसा जिससे ये रुक जाए? प्रशासन खुद ही करेगा कार्रवाई तो। जी कार्रवाई तो प्रशासन ही करेगा ना, हम लोगों को तो पता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो, हमारे तो ये सीरी रहते हैं यहाँ खेत के अंदर। हाँ। हम लोग तो रहते हैं गांव में। वही प्रशासन ही करेगा ये तो कार्रवाई इस जिन पे। लोगों पर संदेह, बस और भी किसान साथ में है, क्या हुआ था? पाइप चोरी हुए कब? बाहर पहले होगा, 2-3 महीना पहले होगा, 2-3 पाइप तो की कौन लागे सुराग? क्यों सुराग कौन लाग्यो, खेत में पड़िया, सुबह ही देखा जना ला जागो ने कता पाइप ले गया? 2-3 पाइप चोरी हुआ। 2-3 पाइप चोरी गया। बहुत अनुभव आपणान भी है अठे को, क्या हो रही है, कहीं दिक्कत हो सके मान? दिक्कत ये सर, मैं पहले तो कहता हूँ आपको नमस्कार सबको जी यानी हम तो 7-8 दिन पहले आई, कब्रस्तान में चोरी हुई, केबल कट गई। इसमें कोई प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया ठीक है। और कोई इसका प्रावधान नहीं निकला। आज चोरी हुई कमरू जी तेली का कुआ गुपराना जी। श्री रहता भागीर जी। हाँ भागीर जी कुआ गुपराना से एक पाइप या केबल लाइन कट गई रात को। ठीक है करीबन कटी किसान को तो नींद आ जाती है। ठीक है। 10 बजे या 11 बजे किसान तो सो जाता है। 12 के 2 के 4 का बीच का मान से चोर आते हैं। अब मालूम पड़ता नहीं है कौन कौन है, लेकिन चोरी जो करी है आदमी ने, उसकी चंपल, हवाई चंपल थी, हमने देखी इनको हाँ हाँ जांच की हमने आकर, तो हवाई चंपल की खोज आ रही थी। दोनों टूबला पर जो केबल की चोरी हुई तो हवाई चंपल की खोज आ रही है। दोनों सेम है। दोनों सेम एक ही आदमी चोरी करी है दोनों कुआं की। लेकिन अब इसके जो निर्णय काटने वाला प्रशासन है, प्रशासन तो जोर देगा तो चोर जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और प्रशासन सो रहा है तो फिर चोर तो अपना काम कर रही है। तो अगर और पब्लिक का प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल प्रशासन साथ तैयार हैं देने के लिए। अगर आए जिसको अगर संदेह है प्रशासन आएगा तो कुआ का मालिक जाएगा, ये कुआ सीधे जाएगा, उनको बताएगा ये आदमी है, ये इनका ये ठिकाना, ये यहाँ पर रहते हैं। जो आउटसाइड रहते हैं जैसे गुजरे बनबाग रहे हुए है और ये अदर कास्ट का माना जाए बोफा वाफा रहे हुए है, कोई भी XYZ हो, हाँ जो भी है सही है। जो भी है, और ये नस्ली रहते हैं भीड़ का मारे हुए, भाई कोई भी XYZ हो, तो इन पर अगर इन शिकंजा कर सके तो जरूर मालूम पड़ेगा चोर का। बिल्कुल अरे ऐसे चोर का मालूम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इनका कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थोड़ा सा हमारा साथ देते तो जिन लोगों पर हमें संदेह है हम उन तक शासन और प्रशासन के लोगों को वहां तक पहुंचा देंगे। मेरी एक अपील जरूर है आप लोगों से, जनहित में इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर करें और खास तौर से हमारे किसान बंधु जहां पर हैं उन तक आप लोग ये जरूर शेयर करें कि रात्रि का समय है और आपको भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चोरों के हौसले अब इस वक्त बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी जो जरूरत रहती है, किसी प्रकार के किसी भी लत के अंदर वो लगे हुए रहते हैं, तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उस तरह का ढाका जो है किसानों के कुओं पर आकर डाल देते हैं। इसलिए मेरे आप सब लोगों से अपील है कि जितना हो सके हमारे किसानों को थोड़ा सा आप लोग जागृत कर दें कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी जो कुएं की पहरेदारी है उसको बढ़ा दें। आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।